नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ तुलसीकृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रथम कड़ी। बच्चों, आपने अभी सूरदास का अध्ययन कर लिया है। पहले कविता के दौरान सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और आज हम तुलसीकृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इस कड़ी में हम पहली कुछ चौपाइयों और एक दोहे का अध्ययन करेंगे, जिसके शब्दार्थ काव्य सौंदर्य संबंधी चर्चा करेंगे। साथ ही अर्थबोध के प्रश्न के साथ इसकी संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। कवि श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। भक्ति काल अर्थात वह काल जिसमें भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं, जो स्वर्णिम युग माना जाता है। भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं थीं, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तुलसीदास जी ने मुख्यतः अवधी भाषा में लिखा है, साथ ही ब्रजभाषा भी उपयोग की है, किंतु रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है और इसमें मुख्य रूप से चौपाई और दोहा छंद है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें चौपाई और दोहा है। रामचरितमानस में आपको अन्य छंद भी देखने मिल सकते हैं। और जो काव्य यहाँ पर संकलित है उसमें दो मुख्य रस हैं, वीर और रौद्र। आइए पहले काव्य का अध्ययन करने के पूर्व हम कुछ पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछ लें आपसे। आप स्वमूल्यांकन करिए और खुद की जांच करिए कि आप कितना जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। तो रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? आप कमेंट के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि आपको कितना ज्ञान है। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है? तीसरा प्रश्न है, श्री राम को सीता स्वयंवर में कौन ले गया था? चौथा प्रश्न है, सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने क्या शर्त रखी थी? पांचवा प्रश्न है, श्री राम द्वारा शिव धनुष टूटने पर कौन आया? और अगला प्रश्न है, परशुराम का शस्त्र क्या है? परशुराम का विवाद किसके साथ हुआ? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर अवश्य दीजिए। अब देखते हैं हम संदर्भ एवं सारांश। रामचरितमानस के बालकांड से यह कुछ चौपाइयाँ और दोहे संकलित किए गए हैं। तो हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो रामचरितमानस से लिया गया है और उसके बालकांड से इसे संकलित किया गया है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में ले जाया जाता है, जहाँ श्री राम शिव धनुष भंग करते हैं। अपने गुरु भगवान शिव का धनुष टूटने पर परशुराम स्वयंवर सभा में आते हैं और अपना क्रोध प्रकट करते हैं। अर्थात राजा जनक शर्त रखते हैं कि शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाए, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही श्री राम के हाथों वह धनुष टूट जाता है और उसने टूटने की टंकार सुनकर परशुराम वहाँ स्वयंवर सभा में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो परशुराम के गुरु हैं। परशुराम के क्रोध का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाणों से देते हैं। परशुराम जब क्रोध व्यक्त करते हैं तो लक्ष्मण को अपने भाई श्री राम का अपमान सहन नहीं होता है। तब वे व्यंग्य बाणों से उनका उत्तर देते हैं और वही व्यंग्य बाण, वही वाक पटुता, वही वाक चातुर्य यहाँ पर दर्शनीय है। श्री राम अपने शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करते हैं। यहाँ हमें श्री राम और लक्ष्मण के दो प्रकार के स्वभाव व्यवहार देखने मिलेंगे। जहाँ लक्ष्मण हैं जो बहुत ही जल्दी क्रोध करने वाले हैं, चूँकि वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, और श्री राम जो हैं वो शीतल वचनों से विनम्रता के साथ अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो वही उनका व्यवहार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जीवन परिवेश से जुड़ी हुई बातों के अंतर्गत यदि हम इस काव्य से यह सीख लेना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको अपने
बड़ों के समक्ष किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यदि बड़े क्रोधित होते हैं तो उनके क्रोध को और बढ़ाना चाहिए लक्ष्मण जैसे वचनों से, या श्री राम जैसे विनम्रतापूर्ण वचनों से उस क्रोध को शांत करना चाहिए। तो यहाँ अगर आप पाठ पढ़ते हुए इस सीख को भी ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम प्रथम पद्यांश देखेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि श्री राम जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। तो जो पहला पद है उसी से संबंधित है। यहाँ हमने पहला पद पूरी तरह से दिखाया है। अब इसे हम थोड़ा गाकर अभ्यास करेंगे, क्योंकि यदि चौपाइयों को और दोहों को यदि गाया ना जाए तो उसका रस हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आगे चलते हुए इसे हम गाते भी हैं और साथ में इसका अर्थ भी ग्रहण करते हैं। तो जो प्रथम संवाद है उसकी शुरुआत होती है श्री राम जी से। श्री राम जी सबसे पहले जब परशुराम को देखते हैं कि वो अत्यंत क्रोध में सभा में उपस्थित हुए हैं और वे पूछ रहे हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, तो राम जी उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और प्रथम संवाद श्री राम का है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहु किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ जो प्रथम पंक्ति है वो श्री राम के द्वारा कही गई है। शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नाथ अर्थात स्वामी। श्री राम जी परशुराम को नाथ कहकर संबोधित कर रहे हैं। शंभु धनु, शंभु धनु अर्थात शिव जी का धनुष। भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला। होए क्यों एक दास तुम्हारा, होई मतलब होगा, क्यों अर्थात कोई, एक अर्थात एक, दास सेवक तुम्हारा। तो यहाँ राम जी अपने आप को परशुराम का सेवक बता रहे हैं। अब उनकी विनम्रता देखिए। अयोध्या के राजकुमार हैं और यहाँ स्वयंवर सभा में उन्होंने धनुष भंग किया है, किंतु अभिमान जरा भी नहीं है और अपने आप को परशुराम का सेवक बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। होई क्यों एक दास तुम्हारा अर्थात आपका कोई एक सेवक ही हो सकता है। आयसु काह कहु किन मोही। अब इस पंक्ति में मैंने नीले रंग से कुछ शब्द लिखे। जहाँ भी आपको रंग बदला हुआ दिखे वहाँ आप समझिए कि वहाँ पर अलंकार है, तो इसे आप पहचानेंगे। आयसु अर्थात आज्ञा, काह अर्थात क्या, कहु अर्थात कहिए, किन मोही मतलब क्या है। आयसु काह कहु किन मोही कि हे स्वामी आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। वे परशुराम से पूछ रहे हैं कि आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं, मुझे दीजिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सुनि अर्थात सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, मुनि अर्थात मुनिवर, क्रोधी कोही यानी क्रोधी। तो जो परशुराम मुनि हैं वो अपने क्रोध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जैसे ही श्री राम यहाँ विनम्रतापूर्वक यह कथन कहते हैं कि हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा, कहिए क्या आज्ञा है। तो यहाँ राम विनम्रता से कह रहे हैं, किंतु फिर भी परशुराम क्रोध में उनका जवाब देते हैं। सुनि रिसाई अर्थात राम जी के वचन सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले। तो यहाँ पर जो नीले रंग से लिखा हुआ है काह कहु किन, यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ण की आवृत्ति हुई है एक ही क्रम में, का एक ही प्रथम वर्ण जो है का है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और ये जो छंद है हमने ऊपर दिया हुआ है चौपाई छंद है, और ये संवाद जो है श्री राम जी का संवाद है। तो चौपाई छंद की जानकारी पीछे पुस्तक में आप दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रिक छंद है। तो और भाषा अवधि है, शैली संवाद शैली है। अब राम जी के उत्तर में परशुराम का संवाद है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब यहाँ परशुराम चूंकि क्रोध में कह रहे हैं, मैंने आपको गा के सुनाया है, परंतु यदि परशुराम क्रोध में कहेंगे तो उनके संवाद की जो लय है वो बदल सकती है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे अलराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो संवाद अर्थात डायलॉग जब हम गा के कहते हैं तो उसकी लय बदल जाती है, किंतु आप यदि इसको गीत नाट्य के रूप में प्रस्तुत करें तो इसकी लय बदल सकती है। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। सेवक का अर्थ आप जानते हैं, सेवक अर्थात दास, सो अर्थात वह, सेवकाई अर्थात सेवा का कार्य, अरि करनी, अरि अर्थात शत्रु और करनी अर्थात कार्य, करिए लड़ाई अर्थात लड़ाई करनी चाहिए, सुनहु राम अर्थात राम जी सुनो, राम सुनो, जेहि अर्थात जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु परशुराम के बहुत बड़े शत्रु थे। सहस्त्र अर्थात हजार और बाहु यानी भुजाएं, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाएं थी। सम यानी समान और रिपु यानी शत्रु, तो वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। अब जैसे राम ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, तो यहाँ परशुराम उनको जवाब दे रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, सेवक सो जो करे सेवकाई। राम जी ने कहा ना कि मैं आपका कोई दास ही होगा जिसने ये काम किया है, तो परशुराम कह रहे हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि अर्थात शत्रु, करनी अर्थात कार्य, तो जो शत्रु के जैसे कार्य करता है उसके साथ क्या करना चाहिए, करिए लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सेवा तो है नहीं, वो शत्रु की तरह कार्य है। तो इसलिए परशुराम कह रहे हैं कि जो शत्रु की तरह कार्य करता है उसके साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अर्थात सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह क्या है मेरे लिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ भी मैंने रंग बदल के उन पंक्तियों को लिखा है जहाँ पर अलंकार है। पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं करनी करी करिय, यहाँ भी कवर्ण की आवृत्ति है अर्थात अनुप्रास अलंकार है। और सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ इन्होंने शत्रु की तुलना की है सहस्त्र बाहु से, इसलिए ये उपमा अलंकार है, समवाचक शब्द आया है। तो पुनः एक बार संक्षेप में देख लें। परशुराम राम जी से कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु जो शत्रु के जैसा कार्य करे उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सहस्त्र बाहु का मतलब है सहस बाहु, ये रूप बदल के शब्द को लिखा गया है। सम यानी के समान, रिपु यानी शत्रु और मोरा यानी मेरा। अगली चौपाई देखते हैं। अब पुनः परशुराम का संवाद है, वे आगे अपनी बात रख रहे हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जई हहीं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। अब देखिए राम जी का वचन तो केवल एक ही था, मुख्य वचन जो है वो लक्ष्मण और परशुराम के हैं, उनके ही संवाद यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अब जो परशुराम है वो राम से कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ अर्थात अलग होना, बिहाई मतलब निकाल देना समाज से, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से, समाज क्यों कहा गया, वहाँ सभा चल रही है, स्वयंवर सभा चल रही है, पूरा समाज उपस्थित है। तो परशुराम कह रहे हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है उसे इस सभा से अलग निकाल दो। न त अर्थात नहीं तो, मारे जई हैं सब राजा, अर्थात यहाँ जितने राजा उपस्थित हैं जो स्वयंवर सभा में भाग लेने आए हैं सभी मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने,
परशुराम को जब इस तरह से अहंकार और क्रोध से भरे हुए वचन बोलते देखा तो लक्ष्मण क्या हुए, मुस्कुराए। सुनी मुनि वचन, अर्थात मुनि के ऐसे क्रोध भरे व्यंग भरे वचन जब लक्ष्मण ने सुने तो वो मुस्कुराने लगे। नखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशु यानी फरसा है, फरसा जो परशुराम का प्रमुख शस्त्र है। परशु धरहि, धरहि अर्थात धारण करने वाले, तो फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अब यहाँ से शुरू होता है लक्ष्मण का संवाद। पुनः एक बार सुन लीजिएगा। परशुराम कह रहे हैं राम से कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसे बिलगाऊ बिहाई समाजा, अर्थात इस सभा से बाहर निकाल दो, वरना यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोध और अहंकार भरे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और वे फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अब यहाँ से लक्ष्मण का संवाद शुरू होता है। यहाँ अभी चौपाई छंद ही चल रहा है, तो आगे देखते हैं लक्ष्मण किस तरह से अपनी वाक्पटुता का परिचय दे रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो यहाँ पे लक्ष्मण के जवाब है, बहुधन ही तोरी लरिकाई। बहु अर्थात बहुत से, धनु ही अर्थात छोटे छोटे धनुष, तोरी अर्थात तोड़े, लरिकाई अर्थात लड़कपन में। अब राजकुल से संबंध है लक्ष्मण का, और राजकुल में, क्षत्रिय कुल में जो बालक हैं वो बचपन से ही युद्ध कला सीखते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मण ने भी बचपन में युद्ध कला सीखी है और बहुत से ऐसे छोटे छोटे धनुष उन्होंने तोड़े हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में, लड़कपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ डाले। कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। गोसाई यहाँ परशुराम को कहा गया है, गोसाई अर्थात मुनिवर। असिरिस, असिरिस अर्थात ऐसा गुस्सा। तो वे परशुराम से कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए व्यंग से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, कभी आपने पहले ऐसा गुस्सा तो नहीं दिखाया। हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही अर्थात इसी, धनु अर्थात धनुष, पर आपकी ममता किस लिए है, के ही हेतु अर्थात किस लिए, इसी धनुष पर आपकी ममता किस लिए उमड़ रही है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनी अर्थात सुनकर, लक्ष्मण के जैसे ऐसे व्यंग वचन जब परशुराम ने सुने तो जब उन्होंने ऐसे वचन सुने तो उन्हें क्रोध आया। रिसाई अर्थात क्रोधित होकर उन्होंने कहा। अब यहाँ एक शब्द आया है भृगुकुल केतु। भृगु अर्थात होता है, भृगु मुनि है और ये उन्हीं के कुल के थे, उन्हीं के वंशज थे। केतु अर्थात होता है ध्वजा। तो जो ध्वजा होती है वो प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आप जिस विद्यालय के बच्चे होते हैं तो उस विद्यालय का ध्वज लेकर आप चलते हैं तो आप उस विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ जो परशुराम है वो भृगुकुल के वंशज हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए उनको केतु शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए कि वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुनः एक बात सुन लीजिए। लक्ष्मण जब परशुराम के अहंकार भरे वचन सुनते हैं तो वो व्यंगपूर्ण मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने लड़कपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। इसी धनुष पर आपकी ऐसी ममता क्यों है। जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने तो भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले। अब पुनः हम देखते हैं कि यहाँ परशुराम का संवाद आता है और यह छंद जो है वो दोहा छंद है। चौपाई यहाँ पर पूर्ण होती है और दोहा छंद शुरू होता है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब यहाँ परशुराम क्रोध में बोल रहे हैं लक्ष्मण को। नृप अर्थात राजा होता है और बालक यानी राजकुमार। नृप बालक अर्थात राजकुमार। काल बस अर्थात मृत्यु के वश में। तो जो मृत्यु के वश में हो जाता है वो कुछ नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है और उसको कैसे मृत्यु लील सकती है, ये उसको ध्यान नहीं रहता। बोलत तो ही न संहार, बोलत अर्थात बोलते हो, तो ही अर्थात तुम, न संहार यानी बिना संभले। तो परशुराम
लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में हो, अर्थात मृत्यु तुम्हारे बहुत नज़दीक है और इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। क्योंकि लक्ष्मण की आयु बहुत कम थी और परशुराम काफ़ी उम्र में, अवस्था में उनसे काफ़ी बड़े हैं, तो ये उन्हें अपमानित महसूस हुआ कि इतना छोटा बालक मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हे बालक, तू शायद मृत्यु के वश में है और इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, धनु ही अर्थात धनुष, छोटे छोटे धनुष। लक्ष्मण ने बोला ना कि ऐसे तो धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तो ये बोल रहे हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात शिव, धनु यानी धनुष। शिव जी के धनुष की तुलना तुम छोटे छोटे धनुष से कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, मतलब कहाँ शिव जी का धनुष और कहाँ तुम्हारे छोटे छोटे धनुष। तो तुम छोटे छोटे धनुषों की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, विदित अर्थात जानता है, सकल संसार अर्थात सारा संसार, अर्थात जिस शिव धनुष की महिमा को सारा संसार जानता है, उसकी तुलना तुम छोटे छोटे धनुष से कर रहे हो। पुनः एक बार देखिए, परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम संभवतः मृत्यु के वश में हो, इसलिए तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो। शिव जी के धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, उसकी महिमा से सभी परिचित हैं, और तुम उसकी तुलना छोटे छोटे धनुषों से कर रहे हो। तो यहाँ परशुराम का क्रोध प्रकट हुआ है, रौद्र रस है, और लक्ष्मण की बातों में कहीं कहीं वीर रस है। तो वीर और रौद्र का सम्मिश्रण आपको इन चौपाइयों और दोहों में देखने को मिलेगा। अब हम शिल्प सौंदर्य से संबंधित कुछ चर्चा कर लें। भाषा, जैसा हम बता चुके हैं, अवधि है, सामासिक शब्दावली है। यहाँ अवधि की मात्रा धा में बड़ी की मात्रा होगी, ये थोड़ा गलती हो गई है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग है, जैसे त्रिपुरारी धनु, भृगुकुल केतु, ये सब सामासिक शब्द हैं। शैली संवाद है, रस वीर और रौद्र है, छंद है चौपाई और दोहा, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब अर्थबोध के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप अवश्य नोट करें, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न, जो आंतरिक प्रश्न हैं, वो अवश्य आते हैं। श्री राम ने परशुराम से क्या कहा, तो ये पहला संवाद है जहाँ से यह काव्य शुरू होता है। तो आप समझ चुके हैं, उसे अवश्य लिखें, और यदि आप कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर देना चाहें तो अवश्य उत्तर दें। परशुराम के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या भिन्नता है। परशुराम ने कहा है ना कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, अर्थात सेवक का क्या काम होता है और शत्रु का क्या काम होता है। भृगुकुल केतु किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। धनुष किसका था, पहला प्रश्न, और उसके टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए, अर्थात उसकी टंकार सुनकर परशुराम को गुस्सा क्यों आया। बहुत से लोग थे, उन्हें भी गुस्सा आ सकता था, पर परशुराम को ही गुस्सा क्यों आया। तो ये थी पहली कड़ी। आप इसका अर्थ भली भांति समझें। यदि आपको कोई संदेह हो, कोई और प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं।